हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा एक सर्कुलर सरफेस, उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल होता है उसका साइन आप कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने देखा है कि जनरली स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि इस सर्कुलर सरफेस के एक्सिस के किसी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, और इस वीडियो में मैं उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करने नहीं जा रहा हूं। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूं कि उसका साइन किस तरह से आप डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि साइन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉलिड एंगल के लिए। तो देखिए, जैसे सर्कुलर सरफेस है और जिस पॉइंट पे हम सॉलिड एंगल एस्टिमेट करना चाह रहे हैं उस पॉइंट से अगर हम इस सर्किल के एज को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये प्लेन एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा है। तो देखिए, सबको ये बात पता है कि जो सॉलिड एंगल का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 2π1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके साइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो देखिए, जब हम इस सॉलिड एंगल को एस्टिमेट कर रहे थे तो हमने फॉर्मूला इस तरीके का यूज किया था कि जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज योर डी ए वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया, उससे हमने इस पूरे सरफेस का सॉलिड एंगल एस्टिमेट किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सॉलिड एंगल का आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जब हम इस ओपन सरफेस की बात करते हैं तो हमें इसका एक एरिया वेक्टर सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये सरफेस आपका एक ओपन सरफेस है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप एरिया वेक्टर किस तरफ सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस होता है, जैसे कोई स्फीयर है, तो वहां तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि हमेशा जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। लेकिन जब हम ओपन सरफेस की बात करते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली एरिया वेक्टर सरफेस के नॉर्मली तो होता है, लेकिन ये आप इस तरफ लेंगे या इस तरफ, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सॉलिड एंगल का मैग्नीट्यूड है। अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एक एरिया वेक्टर सेलेक्ट किया, ये आपने स्मॉल एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर अगर आप बाहर की तरफ लेंगे, मतलब इस तरफ, मतलब जिस पॉइंट पे आप सॉलिड एंगल निकाल रहे हैं उससे अगर आप अवे की तरफ आप एरिया वेक्टर लेंगे तो यहां से देखिए आपका आर वेक्टर ऐसा बनेगा। तो आर वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट एंगल होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो आप सॉलिड एंगल एस्टिमेट करेंगे वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो आप सॉलिड एंगल देख रहे हैं ना, तो अगर आपने एरिया वेक्टर अवे की तरफ लिया, अवे कहने का मतलब अगर आपका पॉइंट इस तरफ है तो एरिया वेक्टर आपने दूसरी तरफ लिया है, तो ये जो सॉलिड एंगल लिखा जाएगा उस सॉलिड एंगल की वैल्यू लिखी जाएगी +2π1 माइनस ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने इस एरिया वेक्टर को उधर ना मानकर इस तरफ मान लिया होता, मतलब वहीं पे है बट मैं उसको शो करने के लिए एक अलग से एरिया दिखा दे रहा हूं ताकि आप अलग से समझ पाएं। तो देखिए यहां पर जो ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड लिया है, मतलब इस पूरे सरफेस पर एरिया लेफ्ट हैंड साइड में लिया, मतलब जिधर पॉइंट है उसी तरफ आपने एरिया वेक्टर लिया है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप टूवर्ड्स में लेते हैं तो आपका सॉलिड एंगल आएगा -2π1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब आप सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो ये सॉलिड एंगल का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो अगर आपने एरिया वेक्टर पॉइंट से अवे की तरफ लिया तो इसको प्लस में कंसिडर करना है, और अगर एरिया वेक्टर आपने पॉइंट्स के टुवर्ड्स कंसिडर किया तो ये आपका नेगेटिव कंसिडर होगा। ठीक है, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी पॉइंट चार्ज से किसी सरफेस पर फ्लक्स एस्टिमेट करते हैं तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आती है वो आती है के क्यू इंटू सॉलिड एंगल। अब इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना होता है, क्यू जो है चार्ज वो साइन के साथ आएगा, और जो सॉलिड एंगल है वो भी आपका साइन के साथ आता है। तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हो तो आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए कि इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एरिया वेक्टर के सिलेक्शन पे। वैसे जनरली मैं आपको बता दूं कि जब हमारे पास ओपन सरफेस होता है तो हमारे पास चॉइस होती है कि हम एरिया वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन
क्या होता है, फाइनली हम आंसर मैग्नीट्यूड में प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभी आपको इसकी बहुत अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? तो देखिए आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, मेरे पास एक इधर प्लस Q1 चार्ज है, इधर एक माइनस Q2 चार्ज है, और ये जहां पे रखे हुए हैं वहां पर मैंने प्लेन एंगल अल्फा और बीटा आपको शो किया हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस। डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, ठीक है। तो जब हमें ये फ्लक्स एस्टिमेट करना है तो स्टूडेंट्स देखिए इस सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग के Q1 सॉलिड एंगल 1 प्लस के Q2 सॉलिड एंगल 2। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला लिखा है, अभी मैंने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स अब जब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे ध्यान रखना है कि चार्जेस भी एज पर साइन आएंगे और सॉलिड एंगल भी एज पर साइन आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास चॉइस है कि आप एरिया वेक्टर किधर मानेंगे, लेकिन जिधर भी मानेंगे, सपोज मैंने राइट साइड में मान लिया, तो याद रखिएगा अब चार्ज ये वाला हो चाहे ये वाला हो, एरिया वेक्टर को अब आप चेंज नहीं कर सकते। एरिया वेक्टर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने दिखा दिया है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन के अंदर आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो आपने एरिया वेक्टर राइट साइड में लिया है, यानी Q1 चार्ज के लिए तो आपने अवे की तरफ लिया है और Q2 के लिए आपने टुवर्ड्स ले लिया है। तो जब आप यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सॉलिड एंगल के साइन का। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं, ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस वुड बी के। देखिए ये वाला चार्ज कौन सा है आपका Q1, तो हम प्लस Q1 रखेंगे। ध्यान से देखिए हर एक चीज में साइन है, इनटू इसका सॉलिड एंगल, तो यहाँ ये एंगल अल्फा है बट ये सॉलिड एंगल प्लस में कंसिडर होगा, प्लस 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, प्लस सेकंड। यहां हमने ये प्लस क्यों लिया, क्योंकि इस पॉइंट के कंसर्न में एरिया वेक्टर अवे की तरफ है, और अवे लेते वक्त मैंने कहा है कि इसको प्लस लेना है। और अगर हम इस दूसरे साइड में बात करें तो के Q2 हमारा माइनस ऑफ Q2 होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, यहां पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ये सब साइन के साथ आते हैं, तो इसलिए अब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो K माइनस Q2। अब इसका सॉलिड एंगल, तो देखिए ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल निकालना है, तो आपका एरिया वेक्टर पॉइंट के तरफ आ गया, तो इसका मतलब यहां पर आपको रखना पड़ेगा माइनस ऑफ 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं, यहाँ पर वो माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आइदर साइड मतलब एक इस तरफ और एक उस तरफ, दोनों तरफ आपके पास चार्ज है, तो एरिया वेक्टर की कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, आपकी चॉइस है कि आप राइट लो या लेफ्ट लो, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग कोई एक डायरेक्शन में कंसिडर करते हुए जिसके लिए अवे रहेगा उसका तो सॉलिड एंगल प्लस में आएगा, जिसके लिए टुवर्ड्स रहेगा उसके लिए सॉलिड एंगल माइनस आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आप पूरा एस्टिमेट कर सकते हो कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ओपन सरफेस है तो फाइनली आप इसका मैग्नीट्यूड एज अ आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इरिडो में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.20, उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है एक Q चार्ज, यहाँ पे दिया है एक माइनस Q चार्ज, और इनकी डिस्टेंसेस भी बराबर हैं ताकि यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं, और किस तरह से उसको आप सॉल्व करेंगे ये पूरा यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है। याद रखिएगा एरिया वेक्टर आपकी चॉइस है, लेकिन दोनों के लिए एक ही तरह से लिया जाएगा। तो अगर मैंने राइट साइड में कंसिडर किया है तो इसके लिए राइट हो गया, तो इसके लिए भी राइट ही रहेगा, तो इसके लिए ये अवे की तरफ है, इसके लिए ये टुवर्ड्स है, तो इसलिए यहाँ पर सॉलिड एंगल अवे वाले के लिए प्लस कंसिडर किया है और टुवर्ड्स वाले के लिए माइनस में कंसिडर किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।